टैरो में आपका स्वागत है। इस 12th एपिसोड में आज हम बात करेंगे ओशो ज़ेन टैरो के 12th कार्ड के बारे में, जिसका नाम है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू कार्ड में जाने से पहले हम इस कार्ड को कंपेयर करेंगे द कार्ड ऑफ जस्टिस के, जो कि राइडर वेट का 12th कार्ड है। अगर हम दोनों को कार्ड्स को देखें, जस्टिस को और ब्रेक थ्रू को, दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तल पे वो आके मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ द जस्टिस के बारे में। कार्ड ऑफ द जस्टिस हमें ये बताता है कि जिस तरह का भी जीवन आपने जिया है, जो भी आपने करा है, वही आपको जो है वो वापस मिलता है। जस्टिस कार्ड जो है उसको हम कर्म का कार्ड भी कह सकते हैं। जस्टिस कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आपके पास सुख है तो आप सुख देंगे, अगर आपका दुख है तो आप दुख देंगे। तो ये था द कार्ड ऑफ जस्टिस का एक शॉर्ट में मतलब। अब बात करते हैं द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू की, जो कि ओशो ज़ेन टैरो का 12th कार्ड है। तो सबसे पहले कार्ड के पिक्चोरियल मीनिंग में जाएंगे। पिक्चोरियल मीनिंग में हम देखते हैं कि एक लाल रंग को दिखाया गया है, और ये लाल रंग जो है वो हमें बताता है कि जो कार्ड के अंदर जो है, जो एनर्जी है, वो एक बहुत मात्रा में है, क्योंकि लाल जो है वो सिंबल है एनर्जी का, पावर का और इंथुजियाज्म का। तो अगर आप कार्ड में देख रहे हैं तो लॉट ऑफ एनर्जी इज कमिंग आउट ऑफ द सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस क्या है? जो हमारे हारा का जो चक्र होता है, जो हमारा जो स्टमक का जो एरिया होता है, जिसको हम हारा कहते हैं, उसको सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। जो सारी की सारी जो ऊर्जा है वो सारी की सारी वहाँ से बाहर आ रही है, और वो ही अपने आप में सिंबॉलिज्म है ब्रेक थ्रू का, जो कि हमें ये बताना चाहता है जो असली जो ब्रेक थ्रू होता है वो घटता तब है जब आप अपने हारा पे पहुंचते हैं। ब्रेक थ्रू आपके माइंड से नहीं हो सकता, ब्रेक थ्रू आपके हार्ट से नहीं हो सकता, ब्रेक थ्रू सिर्फ आपके जो है हारा से हो सकता है। सबसे पहले ब्रेक थ्रू समझ लेते क्या है। ब्रेक थ्रू जो है हमें ये बताता है कि अब तक जो है हमने अपनी लाइफ को कंडीशन्ड वे से जिया है, एक पैटर्न के साथ जिया है, और उस पैटर्न के जीने की वजह से हम जो है एक रोबोट की तरह हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन ब्रेक थ्रू की स्थिति कब बनी? जब आप एक ब्रेक डाउन की स्थिति में आए, कि जब जो जीवन जी रहे थे उसको जीते जीते एक ऐसी स्थिति बनी कि आपकी जो मशीनरी है वो फेल हो गई। व्हाट आई मीन टू से हियर इज द इंटेलिजेंट पार्ट इनसाइड ऑफ यू काइंड ऑफ गेव अप। जो इंटेलिजेंट पार्ट था आपके अंदर, उसने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया। उसने कहा कि आई डोंट वांट टू डील विद दिस नॉनसेंस एनी मोर। और उसी वक्त उस स्टेज में ऐसा होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है, कि सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। आपकी लाइफ ऐसे लगती है कि लाइक इट इज़ गोइंग टू कोलैप्स, बट इन दैट कोलैप्स ओनली एक स्थिति ऐसी बनती है कि ब्रेक थ्रू कैन हैपन। वो स्थिति इतनी नाजुक है, वो दो स्थितियां बनती हैं, या तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, या तो आप दुख में चले जाएंगे, या फिर अगर आपके अंदर अवेयरनेस रही, अगर आप कॉन्शियसनेस रही, तो आपके अंदर जो है वो ब्रेक थ्रू घटेगा। और थोड़ा बहुत इस सोलर प्लेक्सिस के बारे में भी समझ लेते हैं। उसको हम जापानीज़ लैंग्वेज में हारा भी बोलते हैं। अगर आप किसी जापानी से पूछेंगे कि वो कहाँ से सोचता है, तो वो बोलेगा कि वो अपने पेट से सोचता है। जनरली जो है आपको लोग मिलेंगे, कोई कहेगा वो दिमाग से सोचता है, कोई कहेगा वो दिल से सोचता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि वो पेट से सोचते हैं। जब आप दिमाग से सोच रहे हैं तब आप मन से सोच रहे हैं, तब आप थॉट्स के साथ इन्वॉल्व हैं। फिर इससे और एक गहरा एक तल आता है जो कि मच बेटर है, जो कि जिसको हम हार्ट कह लें, जिसको हम इमोशंस कह लें, लेकिन वो भी वहाँ पे भी इतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिर एक और तल है जिसको हम हारा कहते हैं, जिसको हम सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, जो हमारा पेट का जो एरिया है, वो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे सब कुछ शांत है, जहाँ पे सब कुछ रिलैक्स है। वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक ध्यान की स्थिति घट रही है। अगर आपने एक छोटे से बच्चे को देखा हो, वो छोटा बच्चा जो है अपने पेट से सांस लेता है। अभी जो सांस जो आ रही है वो पेट से आ रही है। जैसे जैसे उसका जो है सेंटर के साथ जो है नाता टूटेगा, उसकी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो धीरे 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 चेस्ट एरिया में आ जाएगी, और उसकी जो सांसें हैं वो बहुत छिछली हो जाएंगी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ अस, वी
वी हैव अ वेरी शैलो ब्रीथिंग, और वो शैलो ब्रीथिंग जो है अपने आप में कारण है स्ट्रेस का, प्रॉब्लम्स का, फ्रस्ट्रेशंस का, जो कि हमारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि हम शैलो ब्रीथिंग के बजाय जो है डीप ब्रीथिंग कर सकें, कि अगर आप फील कर सकें कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो आपके स्टमक से हो रही है, देन यू विल सी योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म फॉर गुड। आप देखें कि आपकी हर चीज़ में जो है, आपके हर एक्ट में जो है बहुत रिलैक्सेशन आ गई। आपके हर कार्य के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर एक सुंदरता आ गई। अब आप जो हैं बहुत रिलैक्स और काम वे से जो है अपने जीवन को जी पाएंगे, और जीवन के सही डिसीजन भी ले पाएंगे, और बहुत सारी मुसीबतों से भी बच पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी लाइफ में जो मुसीबतें आती हैं वो आती इसलिए क्योंकि आप इस सेंटर के साथ जुड़े नहीं होते, क्योंकि आपकी जो ब्रीथिंग है वो शैलो हो जाती है। तो जब आपकी ब्रीथिंग जो है जब एक डीपर लेवल से जब घटेगी, तो आप देखेंगे दैट योर लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल। और उसी को हम जो है एक ब्रेक थ्रू का मूवमेंट भी कहते हैं। वाई ब्रेक थ्रू? बिकॉज आपका जो ओल्ड पैटर्न है, आप उससे जो है बाहर आना शुरू कर दिया। आपने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। और जब आपकी ऊर्जा जो है इस हारा पे पहुंचती है, तब एक ऐसी स्थिति बनती है कि आपका ओरिजिनल फेस, जो आपका असली चेहरा है, जो जन्म के वक्त था और जो मृत्यु के बाद होगा, वो चेहरा जो है आपका वो रिवील होता है। दैट मीन्स यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर ओरिजिनल फेस। योर ओरिजिनल फेस स्टार्ट्स कमिंग आउट, दैट दिस इज़ यू। और वो ओरिजिनल फेस तभी आएगा जब आप अपने जो है अपने बॉडी के हारा प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस के साथ जुड़ेंगे। और वो ऑलमोस्ट एक नए जन्म की तरह है, क्योंकि अब तक आपने जो जीवन जो जिया था वो बहुत छिछला था, वो बहुत पेरिफेरी पे था। अब जो है आपके जीवन में गहराई आई, और आपने जो है आपकी जो ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसके साथ चेंज हो गया। आपकी जो ब्रीथिंग है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर आपके अंदर ज़्यादा थॉट्स हैं तो ब्रीथिंग जो है उतनी ही छिछली होगी, लेकिन आपके अंदर जितने ज़्यादा कम थॉट्स होंगे उतनी ब्रीथिंग जो है रिलैक्स होगी। अगर बिल्कुल थॉट्स नहीं होंगे तो ब्रीथिंग बिल्कुल रुक जाएगी, और वो स्थिति जो है एक ध्यान की स्थिति होती है। उस ध्यान की स्थिति में जो है आप ऑलमोस्ट जो है आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं होते, एंड दैट इज़ द स्टेज व्हेन द मेडिटेशन स्टार्ट्स हैपनिंग विद यू। और वही मास्टर का भी काम है कि वो आपके जो पैटर्न है, वो जो आपकी कंडीशनिंग है, उसको वो तोड़ के जो है वो आपको वो ओरिजिनल फेस देता है। उनके कारण आपके जीवन में ध्यान घटना शुरू होता है। उनके कारण आपके जीवन में जो अननेसेसरी जो थॉट्स हैं, जो आपके आसपास जो स्कैटर्ड जो एनर्जी है, वो सब जो है गायब होने लग जाती है। एंड यू स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल इनटू योर ओन सेल्फ। क्योंकि मास्टर जो है आपकी डीप साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है, जिसको हम मेटा साइकोलॉजी कहते हैं। जो नॉर्मल साइकोलॉजी है वो सिंपली जो है आपके पेरिफेरी के ऊपर काम कर रही है। वो सिंपली आपको जो है पैचेस आपके अंदर लगा देती है। वो आपको जो है सिंपली एक ऐसा वो आपको रिलैक्स कर देती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन रियल जो सोल्यूशन है वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाता। एक आदमी दुखी है, परेशान है, तो नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको ये मेडिकेशंस वगैरह दे के आपको कुछ टाइम के लिए बस शांत कर सकता है, आपके ब्रेन को जो है सुन कर देगा उन मेडिसिन से। लेकिन दिस इज़ अ वेरी टेम्परेरी सोल्यूशन। जो रियल सोल्यूशन है ताकि मास्टर आपकी लाइफ में लेके आता है। मास्टर वर्क्स ऑन योर डीप साइकोलॉजी, जिसको हम मेटा साइकोलॉजी कहते हैं, रूट के ऊपर काम करते हैं। दैट सिंपली मीन्स जो आपकी जो गहरे में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सीड्स के अंदर जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, उन सीड्स को ही जला दिया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। और वो सीड्स कैसे जलते हैं? वो जलते हैं ध्यान से, वो जलते हैं योग से। और जैसे जैसे आपके ध्यान और योग की जो है क्षमता बढ़ती है आपके भीतर, आप देखेंगे आपका जीवन जो है पूरी तरह से रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक ब्यूटी आनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर एक ग्रेस आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये जो प्रोसेस है ब्रेक थ्रू का, वो ब्रेक थ्रू का प्रोसेस घटता ही तब है जब आपके अंदर एक ब्रेक डाउन की स्थिति घटती है, कि जब आपने जो है बाहर के जीवन को जी लिया है, जब आपने उसकी जो है फ्रस्ट्रेशन को जान लिया है, एक वो जो केओस है उसको आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। उसको एक्सपीरियंस
करके उसके प्रति कॉन्शियस होके आपके अंदर जो है एक ये ब्रेक थ्रू की मूवमेंट बनती है. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस. और आपको जो है एक ही चीज़ है जो आपको इसमें सहायक होती है, वो है योग और ध्यान. सिर्फ योग और ध्यान के कारण ही आप इससे आराम से बाहर आ पाते हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो मैड. ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें पागल होने के उनके चांसेस हैं, क्योंकि भीतर जो है कोई गहरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है. ध्यान आपको जो है एक बहुत गहरा एक सपोर्ट सिस्टम आपके अंदर क्रिएट करता है. इट कनेक्ट्स यू टू योर मास्टर, इट कनेक्ट्स यू टू द डीपर पावर्स ऑफ द यूनिवर्स. और उनके कारण जो है आपकी लाइफ के अंदर ग्रेस रहती है. उस ग्रेस के कारण जो है मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी जो है वो आराम से पार हो जाता है. सो ये ब्रेक थ्रू जो प्रोसेस है वो अपने आप को एक नया जन्म देने का प्रोसेस है. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड मोस्ट एसेंशियल प्रोसेस इन वंस स्पिरिचुअल लाइफ. और एक बार जो है आपके जीवन में योग और ध्यान जो है आपके जीवन में आ गया, वो स्थिति कुछ ऐसी है कि फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. अगर आपने जो है साधना अपनी जो है पकड़ी रखी, अगर आप उस पाथ पे चलते रहे जो आपका स्पिरिचुअल पाथ जो आपको जो दिया गया है, जो गुरु ने जो आपको दिया है, तब आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरु ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है. और गुरु जो है आपको उस अंधेरी खाई से जो है बाहर निकाल लेगा और वो प्रकाश की तरफ आपको ले जाएगा. क्योंकि एक बार आपका ये जो प्रोसेस शुरू हो गया, ये जो जीवन को रूपांतरित करने का, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, तो वो प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा. देन इट विल स्टार्ट, देन इट विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड, कि ये जो प्रोसेस है आपकी लाइफ का, बस वो चलता रहे. वो जो साधना जो है आपकी लाइफ की वो चलती रहे. दैट यू कंटिन्यूसली कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ टू मेक योर सेल्फ बेटर ईच एंड एवरी मोमेंट. और ओशो बोलते हैं जब सवेरा जो है जब नज़दीक होता है तब अंधेरा और बढ़ जाता है. तो अंधेरे से घबराइए मत. अंधेरे के अंदर हिम्मत रखिए. अपने अंदर वो जो भीतर जो आपके अंदर जो लाइट है, जो कि आपको सोलर प्लेक्सस की जो अभी मैंने बात करी, उस लाइट के साथ जो है जुड़े रहिए. अपनी ब्रीथिंग के साथ जुड़े रहिए. एंड देन यू विल सी द ग्रेस ऑफ द मास्टर will help you. The grace of the universe will come to you. और जाते जाते परमहंस योगानंदा जी का एक कोट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. He says the more you depend upon conditions outside yourself for happiness, the less happiness you will experience. तो बाहर के ऊपर जितनी डिपेंडेंसी रहेगी उतना ही ज़्यादा जो है आपका जीवन दुखी रहेगा. और जितना ज़्यादा जो है आप अपने भीतर के सेंटर के साथ जुड़ेंगे, भीतर के सुख के साथ जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा आपके जीवन सुख और आनंद रहेगा. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू ऑफ ओशो ज़ेन टैरो. आई होप you enjoyed the video, and I also wish the same breakthrough happen to you also in your life, so that you can give yourself a new birth. Thank you so much for watching, and I will see you in my next one. Namaste.